हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या टॉपर्स कुछ अलग करते हैं अपने सिलेक्शन के लिए, क्या रैंक लाने के लिए कुछ अलग करते हैं, क्या आप टॉपर बन सकते हैं। तो देखो, मेरा मानना यह है कि हर कोई टॉपर बन सकता है, हर कोई अपनी रैंक निकाल सकता है, हर कोई सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ले सकता है जो सबकी चाहत होती है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम सीपीडब्ल्यूडी को हम अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपना सिलेक्शन उसमें ले सकते हैं। एसएससी जेई में तो बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं, बट सीपीडब्ल्यूडी कैसे मिलेगा इस पर हम बात करेंगे। तो देखो, इसके लिए अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम कैसे क्लियर होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपने जो सोचा है उसके लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट। अपने आप को बांध के रखना पड़ेगा, आपका मन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आपने सोचा है मैं 12 घंटे पढ़ूं तो 12 घंटे पढ़ोगे। आपने सोचा है मैं 10 घंटे पढ़ूं, मैं ये नहीं कह रहा आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो। आप जितना पढ़ो ओरिजिनल पढ़ो, अपने आप के साथ कुछ भी ऐसा मत करो। मतलब कि अपन जो सोचा है जितना टाइम पढ़ाई को देना है दो ना, उसके बाद आपको जो करना है करो। तो इसके लिए आपको यहां पर जितने घंटे पढ़ना है, जितना आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपनी स्टडीज के लिए रहना होगा। बाकी सारी छोड़ दो, 4 महीनों के लिए क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ले लोगे, लाइफ सेट हो जाएगी, आगे 50 साल आपके सेट हो जाएंगे। दूसरा, आप क्या टाइम अपना किस तरीके से मैनेज करते हो। देखो, टॉपर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम, वो लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो टाइम कैसे मैनेज करें। सर मेरा टाइम तो मैं जब यूट्यूब खोलता हूं तो मेरा रील्स देखने में चला जाता है, इंस्टाग्राम मेरा स्क्रॉल करने में चला जाता है। तो इन सबको छोड़ो, इन सब की हैबिट छोड़ो। इसके साथ साथ अपना जो मैक्सिमम टाइम है, अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो अपना स्टडी को दो, जितना दे सकते हो। ठीक है, उसके लिए अपना एक स्केड्यूल बनाओ अपने सोने का, उठने का। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक में आप जितना भी टॉपिक पढ़ो, जो भी टॉपिक पढ़ो, उसका एक बार रिवीजन जरूर करो। उस रिवीजन को रिवीजन जरूर करो। और रिवीजन करना इसलिए भी जरूरी है, पूरे दिन में आपने कितना पढ़ा, आपको कितना याद है, ये आपका रिवीजन ही आपको बताएगा आप कितना उसमें से इफेक्टिवली निकाल पा रहे हो। तीसरा जो पॉइंट है, ये तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आप एग्जाम को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो तो ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एग्जाम को आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ो, क्योंकि देखो सिलेबस के अंदर सब कुछ चीजें मेंशन नहीं होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ टॉपिक छोड़े हुए रहते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सिलेबस है जिसको फॉलो कर लो, वो एक ही बार में कवर कर लो ताकि आप नंबर ऑफ एग्जाम दे सकते हो। साथ ही साथ आपको कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमेशा जब भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो आप ओनली ऑन उसका सिलेबस देख के करो। साथ साथ सिलेबस के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं होना चाहिए। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका दिन भर दिन, हर दिन के साथ आपका क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज सोच रहे हैं ठीक है कर लेंगे एग्जाम, कल सोचा ठीक है कर लेंगे, परसों सोचा ठीक है कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होना चाहिए। आज अगर आपने सोचा कर लेंगे तो कल इसमें और क्या होना चाहिए, कर लूंगा मैं तीसरी बार क्या बोलूंगा, मैं कर लूंगा। फाइनली अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट रखना है कि आप एग्जाम निकाल सको। बात समझ में आई। ठीक है, इसके साथ साथ इनमें दो मेन पिलर है। दो मेन पिलर क्या है, टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन। टेस्ट सीरीज आपको क्या हेल्प करेगी, आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगी। प्रैक्टिस कितने क्वेश्चन आप करते हो। अब टेस्ट सीरीज क्या करती है, टेस्ट सीरीज लगा लो, क्वेश्चन बैंक लगा लो, दोनों ही आपके क्या करती है, कॉन्सेप्ट बताती है। आप ये पता कर सकते हो मेरा कौन सा पार्ट वीक है, किस पार्ट में मुझे ज्यादा ध्यान देना है, किस पार्ट में मुझे कम ध्यान देना है। ये सारी चीजें आप यहां से निकाल सकते हो। कॉन्फिडेंस यहां से आप पता कर सकते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो टेस्ट सीरीज से बूस्टअप हो सकता है। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब गलती क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि यहां पर हम नॉन टेक वाले पोर्शन पे ध्यान नहीं देते एसएससी में। ठीक है, तो आपको जितना नॉन टेक वाला पोर्शन है और जितना टेक वाले को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, दोनों को सेम दोगे। नॉन टेक भी आपका मेजर पार्ट रखता है सिलेक्शन में, रीजनिंग प्लस जीएस वाला, जनरल स्टडीज वाला पार्ट। रीजनिंग में आपको एटलीस्ट 50 पेपर लगा लेने हैं, मतलब 50 सेट लगा लेने हैं प्रैक्टिस के, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर एक इंजीनियर 50 में से 50 भी ला सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, रीजनिंग आपको एग्जाम में उतनी ही हल्की लगेगी, उतना ही कम टाइम लेगा। जीएस वाले पोर्शन में आप ध्यान दे सकते हो पीसीबी पर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर, साथ ही साथ आप दे सकते हो करंट अफेयर पर, करंट अफेयर पर।
तो करंट अफेयर का जो पार्ट है उस पर भी आप बहुत काम कर सकते हो, क्योंकि आजकल आपका जो बाकी जितने भी पोर्शन है जीएस के, उन सब को भी करंट अफेयर से रिलेट करके पूछे जाने लगा है। तो आप इस पर ध्यान दोगे तो यहां आप 25 प्लस मार्क्स ला सकते हो, और रीजनिंग में आप 45 प्लस ले आओ तो आप यहां पर क्या कर जाओगे, प्री को इजीली क्लियर कर जाओगे, क्योंकि आपका टेक्निकल जो पोर्शन है, जब आप इतना यहां अचीव कर रहे हो तो 80 प्लस यहां भी अचीव कर लोगे, 80 प्लस आप यहां भी अचीव कर लोगे। तो टेक्निकल पोर्शन हो चाहे नॉन टेक्निकल पोर्शन हो, सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज ही ऐसी चीज होगी जो आपको आपकी कमियां बताएगी, तो आपको टेस्ट सीरीज को नहीं छोड़ना है। फिर आपकी बात करते हैं रिवीजन की। तो ये जो आपका रिवीजन वाला पॉइंट है, तो रिवीजन में आपको ये ध्यान रखना है कि रिवीजन आपको एटलीस्ट 8 से 10 बार आपका रिवीजन कर लेना है। आप एग्जाम देने जाओ तब आपके पास 8 से 10 बार रिवीजन हो। रिवीजन जब भी करो तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, क्योंकि रिवीजन शॉर्ट नोट्स में वो पॉइंट डालोगे जो रिवीजन में आपको बार बार याद नहीं हो रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स वही होते हैं, कोई फैकल्टी दे रहा है, कोई कुछ भी दे रहा है ना, तो वो शॉर्ट नोट्स आपके लिए उतने हेल्पफुल नहीं है जितने आप खुद बनाओगे। तो यहां पर रिवीजन 8 से 10 बार आपको करना है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि 5 बार तो एटलीस्ट आप रिवीजन कर ही लो, इससे कम तो आपका रिवीजन नहीं होना चाहिए कभी, क्योंकि अगर आपने 5 बार रिवीजन नहीं किया ना, तो ये मेरी गारंटी है आपको एग्जाम में, आप जो एसएससी जेई पीडीएफ में आप अपना नाम ढूंढ रहे होगे, आपको नाम नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, रिवीजन करने के बाद ही आप 200 क्वेश्चन को 120 मिनट में मैनेज कर पाओगे, आप उस रैंक को ला पाओगे जो आप चाहते हो, आप उस मेहनत को अचीव कर पाओगे, आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको मिल पाएगा। तो मेरे दोस्त, ध्यान रखना है कि आपको मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, टाइम मैनेज करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट सीरीज के थ्रू करो चाहे क्वेश्चन बैंक के थ्रू करो। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक टॉपर है जो अडॉप्ट करता है अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला चैनल के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।